दोस्तों दुनिया की बड़े से बड़ी कंट्री हो लेकिन वो हैकरों से बची नहीं है। यूएस की अगर ऑयल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो भैया उसके ऊपर भी अटैक हो गया था। मतलब अब सारा सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं बल्कि ट्रकों से इधर उधर माल ले जाने वाला हिसाब किताब कर दिया था हैकर्स ने। यहाँ तक कि इंडिया के एम्स के ऊपर जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इंडिया का, उसके ऊपर भी साइबर अटैक हुआ था। पूरा नेटवर्क ही ठप पड़ गया था। मतलब ये लगा लो 70s 80s के ज़माने में पहुंच गया था। एम्स की रजिस्टर पे एंट्री होने लग गई थी। अब कंप्यूटर पे नहीं, सारा काम रजिस्टर के ऊपर पेपर वर्क के हिसाब से चल रहा था। कंप्यूटर तो सभी इन्फेक्टेड हो गए थे और कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चली थी कि कौन कौन से सिस्टम इन्फेक्टेड हैं, कौन से नहीं है, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने लोकली बिल्ट एक ओएस तैयार किया है जिसको माया ओएस कहा जाता है। ये विंडोज़ को रिप्लेस करेगा क्योंकि विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी आसानी से हैक हो जाता है क्योंकि हैकर्स ने इस पर मास्टरी हासिल कर रखी है कि किस तरीके से इसमें बाईपास किया जा सकता है। और सारी दुनिया के अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा टारगेटेड ओएस होता है क्योंकि इसकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है लोगों को, इसके टूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं कि किस तरीके से हमें कैसे हैक करना है। तो उस तरीके की चीज़ें हैं इन हैकर्स के पास में। लेकिन ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स उबंटू के ऊपर डेवलप किया गया है। मतलब इसको ऐसा बना दिया गया है कि लगेगा आपको देख के जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, लेकिन ये माया ओएस होगा जो कि विंडोज़ से बिल्कुल ही अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इसमें विंडोज़ की फाइलें या फिर एक्सटेंशन या फिर जो भी सॉफ्टवेयर उस पे काम करते हैं वो इस पे काम करेंगे नहीं, इसके अलग ही सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे। तो इसकी वजह से ये इतनी आसानी से हैक हो नहीं पाएगा। सो इसी वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री ने सभी गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की हिदायत दी है क्योंकि इससे क्या होगा कि हैक नहीं हो पाएंगे जिस तरीके से पहले हो चुके हैं। अब उतना ज़्यादा आसान नहीं होगा इन हैकर्स के लिए क्योंकि ये अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है और ओपन सोर्स है, तो डेवलपमेंट चलती ही रहेगी इसमें और ये पकड़ में आएगा नहीं हैकर्स के। दोस्तों इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट ने एक ऐसा बैक्टीरिया ढूंढ लिया है जिसको मॉडिफाई करने के बाद में वो कैंसर सेल को डिटेक्ट कर सकते हैं और इनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी रहा है। लेकिन अभी इसके ह्यूमन ट्रायल शुरू नहीं हुए हैं। इन्होंने CRISPR टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है जो कि उनके DNA में, उनके जीन में मॉडिफिकेशन कर दी जाएगी। अब एक बैक्टीरिया है जिसका नाम एसेनेटोबैक्टर बैली है, जिसका काम सिर्फ DNA की चोरी करना ही होता है। ये अपने आसपास की सराउंडिंग के DNA की चोरी करके किसी तरीके से सर्वाइव करता है, अपनी ग्रोथ बढ़ाता चला जाता है। लेकिन इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया जाएगा कि ये सिर्फ कोलोनल कैंसर के ही सेल्स को ढूंढेगा और उसको ढूंढने के बाद में ये मतलब पता लगा लेगा कि भैया वहाँ पर कैंसर हो रखा है, तो उसको फिर डॉक्टर ट्रीट कर सकते हैं और इसी के साथ साथ इसी के ज़रिए वहाँ पर कैंसर को ठीक भी किया जा सकता है। वो किस तरीके से किया जाएगा वो आगे चल के होगा। फिलहाल के लिए तो ढूंढने का प्रोसेस इसने कंप्लीट कर लिया, लेकिन ह्यूमन ट्रायल अभी भी कुछ दूर है। दोस्तों आज रशिया ने लॉन्च कर दिया अपना लूना 25 जो कि चंद्रयान 3 के जैसा ही मिशन है। ये भी साउथ पोल पर ही लैंड करने की कोशिश करेंगे। रशिया का मानना है कि वो इंडिया के चंद्रयान 3 से पहले ही लैंडिंग कर जाएगा साउथ पोल के ऊपर। अब हम सभी साउथ पोल के ऊपर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर माना जाता है कि आइस हो सकती है। आइस मतलब कि वाटर मतलब कि ऑक्सीजन, जिससे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो सकती है अगर मून के ऊपर ये चीज़ें मिल जाती हैं। इनके पास में भी ऑर्बिटर है, लैंडर है, रोवर है। तो देखते हैं चंद्रयान 3 पहले लैंड कर पाता है या फिर रशिया का ये लूना 25 लैंड कर पाता है। और अगर ये दोनों में से कोई भी कंट्री लैंड कर जाती है वो दुनिया की फर्स्ट ऐसी कंट्री बन जाएगी जिन्होंने साउथ पोल के ऊपर लैंडिंग करी है मून के, क्योंकि अब तक कोई भी कंट्री साउथ पोल के ऊपर लैंडिंग नहीं कर पाई है मून के। दोस्तों सैमसंग ने इंडिया के अंदर रिकॉर्ड बना दिया है अपनी ही प्री बुकिंग का। जो इनके 5th जनरेशन फोल्डेबल डिवाइस हैं, चाहे उसमें गैलेक्सी Z Flip 5 हो गया या Z Fold 5 हो गया, उन सभी को मिलके इनकी 1 लाख की प्री बुकिंग हो चुकी है। हालांकि ये खुद डिवाइसेस 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के हैं। इन्होंने धूम मचा दी है प्री बुकिंग के अंदर ही। मतलब जब ऑफिशियली आ जाएगा फिर तो भैया लाइन लग जाएगी। और इसी के साथ साथ इन्होंने अपना स्मार्ट टीवी भी लॉन्च कर दिया है 4K का, जिसके अंदर वीडियो कॉलिंग सपोर्ट सिस्टम भी मौजूद है। और इसी के साथ साथ इनका जो रिमोट कंट्रोल होगा वो सोलर पावर्ड है, मतलब उसमें सेल लगाने की जरूरत ही नहीं है। और इसी के साथ साथ इनका 43 इंच का जो टीवी है ये 31,490 रुपए का है और 55 इंच का टीवी करीबन 47,000 का है। दोस्तों एलोन मस्क को लगता है कि वो जिस भी चीज पर हाथ रखेंगे वो सोना बन जाएगी। यहाँ पर उन्होंने बिल्ली का बिस्तर बनाया है जो कि कुछ इस तरीके का है। ये इनके साइबर ट्रक से इंस्पायर्ड होके बनाया गया है जो कि गत्ते का है। आप सोचो बिल्ली किस तरीके की होती है
वो क्या इस गत्ते के बेड को छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, मतलब $12 का है। हालांकि इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करोगे तो ₹1000 का हो जाता है। शायद ये किसी को भी सस्ता ना लगे, हम जैसे लोगों को, भैया बिल्ली को 2 एक तकिया, वो शायद उसी में खुश हो जाए। लेकिन ये जो बेड है ये शायद 2 दिन भी ना टिके अगर कोई खड़ूस सी बिल्ली से मिली। दोस्तों ज़्यादा कैफीन इनटेक से आपको पता है क्या होता है कि आपकी नींद तक गायब हो सकती है। जो लोग कॉफ़ी चाय वगैरह ज़्यादा पीते हैं ना, उनकी नींद तक भाग जाती है। इसी वजह से तो रात के वक्त में ऑफिस में जिनकी नाइट शिफ्ट होती है वो कॉफ़ी लेते हैं, चाय लेते हैं, ताकि वो जाग कर अपना काम आसानी से करते रहें। लेकिन ज़्यादा इनटेक करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है बच्चों के लिए। दरअसल एक 18 महीने के बच्चे को उनके पेरेंट्स ने चाय पिला दी, और चाय पीने की वजह से पता नहीं उसको क्या हुआ, लेकिन उसके अंदर घबराहट सी शुरू हो गई। अब देखो 1.5 साल का बच्चा है, वो क्या बता पाएगा किसी को कि मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जितनी देर में माँ बाप समझ पाते उतनी देर में उसकी हालत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वो नहीं बच पाया। ये एक मध्य प्रदेश की घटना है जो एक 18 महीने के बच्चे के साथ में हुई है। तो भैया बच्चों के लिए कैफीन इंटेक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उनकी लाइफ में ये।